भागवत का जो ग्रंथ है, भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। अब हमको खाली 3 अध्याय याद हो जाए तो भी जीवन पार हो जाए, क्योंकि हम लोग का जीवन बहुत छोटा है। जैसे छोटे बच्चे के लिए तो 2 ही रोटी बहुत है दिन भर में, दिन भर उसका पेट भर जाए 2 रोटी से। ऐसे ही हम कलयुग के जीवों के लिए श्रीमद् भागवत का 1, 2, 3 अध्याय भी यदि समझ में आ जाए, 1, 2 अध्याय को भी जीवन में उतार लिया जाए तो काम हो जाए। भागवत की कथा हम सबको भगवान की प्राप्ति की राह को दिखाती है। भागवत की कथा हमारे जीवन के व्यथा को दूर करती है। और व्यथा क्या है जीवन में? काम, क्रोध, मद, लोभ, इच्छा, द्वेष, ये तो व्यथा है, ये तो दुख का कारण है। आता कहां से है ये काम क्रोध? देखने से, सुनने से। आपके हमारे अंदर जो भी बुराई आई, अच्छाई आई, कैसे आई? देखने से आई, सुनने से आई, कुछ अनजाने में करने से आई। भागवत की कथा है, अजाने शुद्ध ब्राह्मण थे, नित्य पूजा पाठ करते, लेकिन एक दिन जा रहे थे और उन्होंने एक वेश्या को देखा। देखने से बुराई अंदर घुसती है, ध्यान देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का दर्शन करें, मंदिर में दर्शन करें भगवान का, अथवा सुबह सुबह कर दर्शन करें। अब कहाँ तो नियमित पूजन करने वाले ब्राह्मण थे अजामिल जी, और एक वेश्या को देखा और फिर वो वेश्यागामी हो गए। एक बार वेश्या को देखते हैं और वेश्या से प्रेम कर बैठे, उससे विवाह कर लिया। एक छोटा सा बच्चा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और सत्यवादी हो गया। ये तो कलयुग की बात है। तो हमको और आपको भी चाहिए कि हम अपने बेटे बेटियों को क्या दिखा रहे हैं। कई बार गलती से लोग बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, खुद ही दिन भर देखो तो सीरियल देखते रहते, तो उसका परिणाम आपका बच्चा भी देख रहा है, बच्ची भी देख रही है, तो इसका असर उस पर भी तो पड़ेगा। अजामिल जी उस वेश्या से विवाह कर लेते हैं, भूल गए कि हम ब्राह्मण हैं, अपना सारा कर्म भूल गए। अब क्या करते? जैसा संग होगा वैसा ढंग आएगा, वैसा रंग चढ़ेगा। वेश्या के साथ विवाह करने के बाद पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण देवता अब लूट पाट करने लगे। देखिए संग का कैसा रंग है। इसीलिए कृपा करके सत्संग करें। सत्संग करेंगे तो कुसंग से बचेंगे। अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को कथा में जरूर लेकर जाएं, ताकि कथा में जाएंगे तो उनके जीवन में अच्छे लोगों का संग आएगा। अब ये लूटपाट करते हैं। कई बच्चे हुए। एक बार संत जा रहे थे। अच्छा, संतों को क्या पता, ब्राह्मण का गांव है तो भाई ब्राह्मण का घर होगा। अब ब्राह्मण क्या करता उनको क्या पता। संत ठहरे तो पहले के बाबा जी लोग, वैश्या को हुआ कि हो भाग्य हमारे कोई तो आया, जब से हमसे इन्होंने विवाह किया हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं था, भला संत पधारे। उसने बड़ी आओ भगत की, संतों ने प्रसाद बनाया भी। बड़ा विवाद हुआ है संतों में, जब संतों को लगा कि इसका अन्न लेने लायक नहीं है। फिर संतों को हुआ कि चलो जब बन ही गया है प्रसाद तो हरी इच्छा। संत कहते हैं उस स्त्री से कि देखो देवी, हम भोजन तो ग्रहण करेंगे, तुम्हारा पति कहाँ है? बोले महाराज वो नहीं है तभी आप यहाँ हैं, वो आ जाए तो आप यहाँ नहीं रुकोगे। उसको पता है कि हमारा पति आ जाए तो फिर बाबा लोग का झोला झंटा भी ले लेंगे। और इतने में देयोग है कि अजामिल जी का आना हुआ। पत्नी पीछे के रास्ते से दौड़कर गई, उनको रोकी, कही कि पहले तो नहा लो। कई दिन हुए नहाए नहीं। बोले क्यों? बोले नहा लो और पहले वाले वस्त्र पहनो, जैसे पंडित जी जब थे आप। अरे बोले क्यों? बोले संत हमारे द्वारा है। पत्नी ने समझाया, पूर्व का संस्कार तो है ही, बस दबा हुआ है। जैसे कई बार हम और आप गेहूं अथवा सरसों फेंक देते हैं झाड़ू लगा के, लेकिन जब सीजन आएगा तो अपने आप जम जाता है। पुराने संस्कार यदि दबे हुए हैं
तो समय आने पर उभरेंगे। इसीलिए प्रार्थना है अपने बच्चे बच्चियों को बचपन से संस्कार युक्त बनाइए। फिर हो सकता है कुछ संग में बिगड़ भी जाए, लेकिन वो हमेशा बिगड़ेगा नहीं, किसी न किसी दिन उसके संस्कार पुराने उभर जाएंगे। आज अजामिल के पुराने संस्कार उभरे, वस्त्र पहने हैं, आके महापुरुषों को प्रणाम किए हैं। संतों ने कहा देखो, अब उनको पता है कि भाई हमने अन्न तो इसका लिया है, पाप है, पाप का ही अन्न है, लूट मार के लाया है, तो पाप का अन्न खाए तो हमको पाप लगेगा। अब पाप का अन्न खाए तो पाप लगेगा, तो ये पाप कटेगा कैसे? ये हर ब्राह्मण और गुरु को सोचना चाहिए। हम यदि किसी को शिष्य बनाते हैं अथवा कोई शिष्य हमको कुछ देता है, तो आपका कर्तव्य है कि उससे भगवत नाम रटन करवाएं ताकि आपका पाप कटे। संतों ने यही युक्ति लगाई कि भाई इसके पाप का धन हमने खाया तो पाप तो हमको लगा, लेकिन इससे पुण्य करवा देंगे तो इसके पाप के अन्न का पाप कट जाएगा। तो संतों ने कहा देखो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुमको ये वचन देना है, हमारी ये दक्षिणा है, तो तुम्हारा बेटा जो होगा उसका नाम तुम नारायण रखोगे। हे भारत के देवताओं देवियों, भागवत में अजामिल जैसा लुटेरा व्यक्ति अपने बच्चों का नाम नारायण रखता है संतों के कहने पे, और आखिरी समय में बेटे को पुकारते हुए नारायण नारायण रटन करते हैं और साक्षात नारायण को प्राप्त हो जाते हैं। कैसा आश्चर्य है हमारे देश का। आज हम अपने बच्चों का नाम मॉडल में रखने लगे, निक नेम चाहिए। बोले राम और कृष्ण तो ओल्ड नेम है, वाह रे तुम्हारी बुद्धि। अब कोई अपने बच्चे का नाम नारायण नहीं रखता। एक जमाना था राजस्थान में हर बच्चों का नाम प्रताप रखा जाता था, फलाना प्रताप, राणा प्रताप के नाम से। आजकल छत्री के बच्चों का नाम देखो। तो ये भागवत की कथा से सीख यह लेनी है कि खोई हुई संस्कृति वापस आए। अजामिल ने संतों की बात मानी और अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब छोटा बच्चा सबसे ज्यादा प्रेम बच्चे से है, तो हमेशा नारायण नारायण बुलाते हैं। जितनी बार नारायण कहते हैं उतनी बार उनका पाप कट रहा है और पुण्य बढ़ रहा है। अनजाने में अमृत पी लो तो अमर हो जाओगे कि नहीं? अच्छा, अनजाने में कोई जहर खा ले तो मर जाएगा कि नहीं? जानबूझ के न खाओ, अनजाने में खा लो। कोई प्रेम से नाम भले न ले, अनजाने में ही ले, लेकिन भगवत नाम लिया है तो उसका पुण्य उसको होगा। इसीलिए हमारे यहाँ हरे राम करते हैं। हरे किसी दूसरे व्यक्ति को बोल दो तो नाराज हो जाते। चाहे जिस विधि से भी हो भगवत नाम लिया जाए। इसीलिए प्रार्थना यह है कि हम अपने बेटे बेटियों का नाम तो भगवान से ही रखें। कैसे कैसे नाम रखने लगे लोग। खूब सुंदर बेटी जन्मी, नाम रख दिया काजल। माई बाप दोनों पागल। कम से कम बेटी का रंग तो देखा होता। तेरी बेटी सुंदर, तो कोई नाम है क्या? क्या क्या नाम? अच्छा, काजल की जगह सीता गीता रखती तो कितना अच्छा, जीव पवित्र होती। अब दिन भर काजल काजल कहो, कौन सा पुण्य होगा? कैसे कैसे नाम है। सीता गीता भी तो नाम हो सकता है, गायत्री भी तो नाम हो सकता है, सावित्री भी तो नाम हो सकता है। बेटे का नाम कृष्ण प्रताप भी हो सकता है और रामचंद्र भी हो सकता है। तो नारायण नाम रखते हैं, बार बार पुकारते हैं। पाप करने वाले व्यक्ति की उम्र घटा दी जाती है, पुण्य करने वाले व्यक्ति की उम्र बढ़ा दी जाती है। अब अजामिल को 12 वर्ष पहले ही मृत्यु आ गई। अच्छा देखो, जैसा मुजरिम होता है ना वैसे ही पुलिस वाले व्यवहार भी करते हैं। अरे गहरे को पकड़ना होगा तो द्वार पे आके पहले 10 गाली देंगे, कहाँ है। लेकिन उसी पुलिस वाले को किसी नेता होता है जिसके यहाँ जाना हो तो बड़ा अदब से जाएगा, वहां जाकर घसीट के थोड़ी लाएगा। कौन मुजरिम है ये महत्वपूर्ण है, कैसा है वो। अजामिल को लेने के लिए यमराज जी नहीं, यमदूत आए। यमदूत भी फंदा लेकर आए, ये नहीं कि चलो हम तुमको विमान में बिठा के ले चलते। अजामिल को दिखाई दिया, ध्यान देंगे जरा, मरते समय हमको आपको
यदि यमदूत लेने आएंगे तो दिखाई देंगे, ओ काले काले बड़ी बड़ी दाढ़ी हाथ वाले। भगवान आए तो भले न दिखे, यमदूत तो दिखते हैं भाई। इसीलिए कई बार कई लोग सोचते हैं कि पाप करने में बड़ा फायदा है, पुण्य करो तो पता ना भगवान मिले न मिले, पाप करो तो भूत तो मिल ही जाए। लेकिन भूत मिलके फायदा ही क्या है। अजामिल जी ने जब यमदूतों को देखा तो अपने बेटे को पुकारा अपने बेटे को, लेकिन नाम बेटे का नारायण है, तो बेटा तो आया नहीं, भगवान नारायण के पार्षद आ गए। बड़ा सूक्ष्म बात है। हम अपने बेटे बेटियों का नाम भगवान का जरूर, हमारे साथ षड्यंत्र किया गया। गुलामी के दिनों में ना कुछ ब्राह्मणों को दबाव बस पैसे देकर कुप्रचार कराया गया कि अपने बच्चों का नाम भगवान का रखोगे तो बच्चे को गाली वाली दोगे तो पाप लगेगा। कैसे पागल लोग। अच्छा बच्चे का नाम भगवान का ना रखो तो भी तो गाली दोगे तो पाप ही लगेगा। ऐसे पागल हैं हम सनातन धर्म के लोग। हमने अपने बच्चों का नाम ईश्वर का रखना ही बंद कर दिया। कहता ना किस मूर्ख ने इस अफवाह को फैलाया था। तो आप इस अफवाह से बचिए। हम अपने बच्चों का नाम, अच्छा सोचो, आप रोज अपने बच्चे को गाली थोड़ी दोगे। कभी गुस्से में बोल दिए पाप हुआ, लेकिन रोज प्यार से उसको बुलाओ तो उसका पुण्य भी तो होगा। लेकिन हम लोग के सोचने का ढंग इतना गड़बड़ था कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम ईश्वर का रखना ही छोड़ दिया। अब नाम तो ऐसा ऐसा रखते इसका जवाब नहीं है। निक नेम चाहिए, और निक नेम ऐसा इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ? बिना मतलब का। हसवर में एक बच्ची मिली, बेटा मिला हमको पंडित जी का। हसवर आप जाओगे तो हसवर में एक दुर्गा मंदिर है, वहां हमारी भागवत थी। तो उस बच्चे से पूछे तेरा नाम क्या है, बोले साजन। तो उसकी माँ से पूछे कि आप इसको क्या बुलाती हो, बोले साजन। हमने कहा वाह मैया। उसकी बहन से पूछे तू क्या बुलाती, तो बोले साजन। हमने पूरा घर ही पागल है क्या तुम्हारा। और कितना बढ़िया नाम, माँ बेटे को साजन कहे, बहन बेटे को साजन कहे, तुम्हारी बुद्धि को शुद्धि दे दुर्गा माई। हाई स्कूल में पढ़ रहा था लड़का। तो बताइए ये नाम है। और रखने वाले पंडित जी वो मंदिर के पुजारी हैं। वाह हे दुर्गा माई। इसका अर्थ है कि पूजा तो करते मंदिर में, कभी कथा सुने नहीं थे। अब मेरे जैसा आदमी कथा करने पहुंचा, हम तो बहुत डांटे, बोले बड़ी बेवकूफ आदमी है। तो भागवत यदि हम सुनते हैं तो सबसे पहला प्रार्थना तो यह है कि आज से ठान लीजिए कि अपने बच्चे बच्चियों का नाम, नाती पोते का नाम तो भगवान का ही रखो। काजल बिंदी पायल आंचल, वारे नाम, ये नाम है। तो भागवत कहती है कि जैसे ही भगवान के पार्षद पहुंचे, रुको इसे नहीं ले जा सकते तुम। यमदूतों ने कहा क्यों हजूर, बोले ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। अरे बोले प्रभु ये आपके प्रभु का नाम नहीं, ये अपने बेटे का नाम ले रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा तो इसका बेटा बाद में, पहले ये नारायण नाम हमारे भगवान का है, इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। और इस दृश्य को अजामिल जी देख रहे थे। पार्षदों ने यमदूतों से उसके प्राण को छुड़ा दिया। अजामिल जी इस दृश्य को देख रहे हैं। अब अजामिल को हुआ वाह, अनजाने में बिना भाव के प्रभु का नाम लिए तो हमारी अधोगति से हम बच गए। जो लोग प्रेम भाव से लेंगे उनकी मुक्ति क्यों नहीं होगी। और बाकी जो उम्र शेष बची है 12 वर्ष तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं अजामिल, और प्रभु के धाम को प्राप्त होंगे। यानी हम सभी को चाहिए। देखिए कलयुग की बड़ी विशेषता है, कलयुग में 12 वर्ष तक कोई एक नियम ले लो, कोई एक नियम। जैसे मंदिर का पूजा करना है, गुरु के मंत्र का जप करना है, कोई एक नियम, किसी मंदिर जाना है, कुछ भी 12 वर्ष तक कोई एक नियम कोई कलयुग में ले ले तो 12 वर्ष होते होते उसको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। यही वजह कि आपने देखा होगा खड़ेश्वरी महाराज कितने वर्ष खड़े थे, तो बोले 12 वर्ष। कोई मौनी बाबा है तो कितने वर्ष मौन थे, तो बोले 12 वर्ष। ये 12 का आंकड़ा क्या है, यह 12 का आंकड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है, यह 12 शब्दों की है। 12 वर्ष तक कोई एक अन्न खाए। आज से आप नियम ले सकते हैं जो करने लायक हो। जैसे आज से नियम ले लिए कि हमको बस गेहूं आटा खाना है, रोटी कहीं खाना है,
या चावल खाना है या कोई नियम ले लो कि हमको रोज काली माँ के यहाँ दीपक जलाना है, ध्यान रहे टूटने ना पाए क्रम। 12 वर्ष तक कोई एक नियम ईश्वर का लिया जाए तो कलयुग महाराज की इतनी कृपा है कि बिल्कुल सहज रूप में ईश्वर की प्राप्ति होती है। और युगों में तो युग युग बीत जाते थे, 60,000 70,000 वर्ष तपस्या होती थी। कलयुग में 12 वर्ष का कोई नियम ले ले और सहज है। 6 महीना, कोई 6 महीना 120 माला, माने 120 माला मतलब लगभग 1200 बार खाली ओमकार का जप करे तो 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाती। 6 महीने बस कोई नियम ले ले, ओम 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 ऐसे 120 माला जप करे, कितनी महिमा है देखो। दरिद्रता तो 3 महीने में दूर हो जाती है। आरोग्यता, कैसी भी बीमारी हो 3 महीने में दूर हो सकती है। आप 120 माला का जप प्रतिदिन ओमकार का करें। वो नहीं करते, 3 महीना ओमकार नहीं जपते, 13 साल से दवा कर रहे, क्या बुद्धि है। कई लोग 3 साल से 13 साल से दवा चला रहे लेकिन 3 महीना ओमकार नहीं जप पाते। अजामिल की कथा से सीख मिलती है कि 12 वर्ष तक हम यदि ईश्वर के नाम का रटन करें तो ईश्वर प्राप्ति हो जाए। गजेंद्र की कथा है श्रीमद् भागवत जी में। अब सोचिए, एक हाथी ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र रहता है। अब जरा विचार करो, हाथी पहाड़ पे रहता है कि जंगल में? हाथी कहाँ रहता है? हाथी भारी शरीर का, पहाड़ पे थोड़ी चढ़ेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा है कि त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र रहता था। अब इसका अर्थ सोचिए, क्या हाथी पहाड़ पे रहेगा भला? इसका मतलब एक कथा सांकेतिक है। भागवत कहती है कि वो गजेंद्र कहाँ रहता था? त्रिकूट पर्वत पे। तो त्रिकूट पर्वत का मतलब गजेंद्र, ये हाथी क्या है? हम सब, ये जो जीव है इसी को गजेंद्र कहा गया। ये कहाँ रहता है? त्रिकूट पर्वत पर, यानी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इन 3 गुणों में तो हम सब जी रहे हैं। अच्छा, वो हाथी सरोवर में स्नान करता अपने पत्नी बच्चों के साथ बड़े मजे में। तो संसार क्या है? सरोवर है। हम भी इस सरोवर रूपी संसार में अपने पत्नी बच्चों के साथ मौज ही तो कर रहे, मजे में। भगवान को कौन याद करता है? हाथी त्रिकूट पर्वत पे रहता है, सरोवर में प्रतिदिन स्नान करता है पत्नी बच्चों के साथ, बड़ा आनंद आता है। एक दिन उस हाथी का पैर ग्राह ने पकड़ा, मगरमच्छ ने। खूब ध्यान दीजिए, हम सब जीव हैं, त्रिकूट पर्वत पे रहते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में। संसार सरोवर है और इस संसार रूपी सरोवर में हम अपने पत्नी बच्चों के साथ बड़े आनंद में हैं। हमें ईश्वर की याद नहीं आती। हम भूल गए हैं कि एक दिन काल रूपी ग्राह यानी मगरमच्छ हमारा पैर पकड़ेगा। किसी को कहाँ याद है? सुबह से लेके शाम तक अपने घर की बात, अपने धन की बात, अपने मित्र की बात या तो अपने दुश्मन की बात, ये तो करते हैं। लेकिन सोचे जरा, सुबह उठे हैं और जब तक हम सो न जाते हमारा ध्यान कहाँ रहता है? धन पे, मकान पे, खेती पे, रिश्तेदार पे, मित्र पे अथवा दुश्मन पे। इतने इर्द गिर्द में हमारा जीवन बीत रहा है। विचारणीय बात यह है कि मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत आप बताओ, घर जाएगा, धन जाएगा, खेती जाएगी, रिश्तेदार जाएंगे, मित्र जाएगा कि दुश्मन जाएगा? क्या जाएगा बताओ? कुछ भी नहीं। जिनके लिए हम दिन भर अपना बिता उसमें से कोई जाने वाला है? लेकिन जो साथ जाएगा, जो साथ है, जिसने हमें यहाँ भेजा, हमको फिर जिसके यहाँ जाना है, उसकी हम कोई खोज खबर नहीं लेते। समझ लो, कोई बेटी अपने मायके आई, बेटियां सुनो, बेटी आ गई ससुराल से मायके, मान लीजिए। अब मायके आई तो ससुराल वालों को कभी फोन न करे, कभी दुनिया भर से बात करे और सारे रिश्तेदारी जाए, लेकिन मायके वालों की खोज खबर न ले। न पति से बात करे, न ननद से, न सास से, न ससुर से, झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बताओ, जब 10 साल बाद जाएगी तो लोग इस पर खुश रहेंगे? पूछेंगे ना,
कि कसरे यहाँ से गई तब से कुछ पूछा ही नहीं तूने हाल चाल। बोलो बेटियां, खबर लेंगे कि नहीं ससुराल वाले? लेंगे ना। तो ठाकुर जी ने हमको यहाँ भेजा कि जाओ जरा घूम लो, मजा कर लो। मान लो हम लोग का मायका है, अब हम लोग उससे कभी खबर न लें, कभी बातचीत न करें, उनका हाल चाल न लें, आके ही मजे में रहो, तो फिर वहां जाओगे तो पति की डांट सुननी पड़ेगी, सास की डांट सुननी पड़ेगी कि नहीं? तो खबर लिया करो प्यारो, मान लो मायके में ही। तो भागवत कहती है कि गजेंद्र के जब पैर को ग्राह ने पकड़ा, अब वो पैर छुड़ाना चाहता है। चूंकि मगरमच्छ जल में रहता है तो मजबूत है। सारी पत्नी बच्चे मिलकर उस हाथी को खींच के लाते हैं किनारे, सब मिलके, और मगरमच्छ एक बार जोर लगाता है तो फिर उसको बीच में लेके जाता है। सब मिलकर इसको किनारे लाते हैं और मगरमच्छ अकेले इनको खींच के बीच में लेके जाता है। भागवत में लिखा है 1 महीने तक युद्ध चला। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब आप और हम भी बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, तो हमारे पत्नी बच्चे दवा करके हमको घर लाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन काल रूपी ग्राह, काल रूपी मगरमच्छ हमको फिर घसीट कर अस्पताल लेके जाता है, वो बीमार कर देता है। एक क्रम चलता रहता है। बेटे, पत्नी, बच्चे मिलकर उसे किनारे लाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, और मृत्यु रूपी मगरमच्छ उसको एक घसीट के चल अस्पताल। आखिर में हुआ क्या? आखिर में क्या हुआ? पत्नी बच्चे थक गए कि अब तो भैया कोई चांस नहीं है, और चले गए। यानी आखिर में हम सब थक जाएंगे, हमें अपने अपनों को उस काल रूपी ग्रह के हवाले करना ही पड़ेगा। उससे हम उसे नहीं बचा सकते। उस काल रूपी ग्रह से कौन बचा सकता है उस जीव को? परमात्मा। भागवत कहती है कि जब सब चले गए तब इस हाथी को हुआ कि अब क्या करूं, ग्राह तो खींच के लेके चला गया बीच में। तब इसने परमात्मा को पुकारा और प्रभु पधारे। इन सारी कथाओं के पीछे उद्देश्य महर्षि व्यास जी का यह है कि भागवत जैसा जब पुराण आप सुने तो आपको ये समझ में आ जाए। अच्छा, हाथी की कथा आपको क्यों सुनाई जाए? हम लोग का क्या लगता है? ये हाथी तो एक बहाना है। व्यास जी आपको इसलिए कथा सुनाना चाहते हैं कि आप और हम वह गलती ना करें जो उसने की। उसने तो फिर भी आखिरी में भगवान को पुकारा। हम तो इतने लिप्त हो गए हैं मोह माया में कि आखिरी में भी नहीं पुकारते। एक आदमी बीमार हो गया, मर रहा था, आखिरी है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, अभी बचेंगे नहीं। सारे लोग घेर के खड़े थे, तो बचेंगे ही नहीं। इतने में वो बूढ़ा जो मरने वाला ऐसे करने लगा था, बनिया जात का। बच्चों को लगा कि कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ पिताजी बोलिए। अब बोल कैसे पाए? ऐसे करें। उन लोगों ने कहा डॉक्टर से कि ये कुछ बोलना चाहते हैं। बोले हाँ, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे, इनके पास वो पावर नहीं है। तो बोले डॉक्टर साहब कुछ करो ना कि बोल दे। डॉक्टर ने कहा भाई देखो, 5000 का एक इंजेक्शन है, पावर वाला है। मैं इनको लगा दूंगा तो 5 मिनट के लिए इनको ऐसा पावर मिलेगा कि बोल पाएंगे, लेकिन ये बचेंगे नहीं, पहले जान लो। अब बनिया है, सोचे कि भाई पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, हो सकता है कहीं 5-10 लाख दे न दिए हो, तो 5000 में 5-10 लाख का फायदा होगा। डॉक्टर साहब लगा दो। बोले सोच लो भाई, बचना तो इनको नहीं है। अरे बोले लगाओ यार, कई बार आग कर रहे हैं, क्या पता क्या बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने 5000 का इंजेक्शन लगाया, बूढ़े को मिल गया पावर। बच्चों ने कहा हाँ पिताजी बताइए बताइए, बोलो अब बोल पाओगे, तुमको इंजेक्शन लग गया, ताकत मिल गई, बोलो बोलो। इसने कहा कि अरे क्या बोलोगे? बोले अरे बेवकूफो, अब तो इसको ताकत मिली थी। ये बुढ़वा कह रहे मूर्खों, मैं तो मर ही रहा हूं, कल ही झाड़ू खरीद के लाया था, वो बछवा चबात मत, देखो उसको जाओ छुड़ाओ। बच्चों ने कहा हे भगवान, 5 रुपए की झाड़ू 5000 का तुमने इंजेक्शन लगवा दिया। सोचिए, ये तभी से मरते मरते आ कर बछवा झड़िया चबात मत देख।
हाय रे हाय, वो हाथी तो फिर भी आखिरी में भगवान को पुकारा, भगवान आए, दर्शन किया, मुक्त हुआ। लेकिन ये दुनिया के लोग कैसे हैं? क्योंकि देखो, मरते से में भगवान का नाम प्रयास से नहीं आएगा, अभ्यास से आएगा। कोई यह सोचे कि जिंदगी भर पाप करेंगे और मरते समय भगवान का नाम लेंगे तो पार हो जाएंगे, शास्त्र और संत कहते हैं, बिल्कुल सही है कृपानाथ, लेकिन ये नाम आएगा ही नहीं मरते समय। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमात्मा का नाम मृत्यु के समय प्रयास करने से नहीं आता, अभ्यास करने से आता है। प्रतिदिन सोते समय यदि भगवत नाम लेकर सोए हैं तो आखिरी नींद, मौत रूपी जब नींद आएगी, उस समय भी आपको नींद लेते समय ईश्वर का नाम आएगा। लेकिन चाहो कि हम कभी उसके नाम नहीं लिए और मरते समय ले लें, ये हो नहीं सकता। एक आदमी था, सेठ था, वो भी कभी ईश्वर का नाम लिया ही नहीं, ऐसा कंजूस। वो दिन भर दुकानदारी में था। जब बच्चे और पत्नी कहते कि कभी राम राम भी लिया करो, हट, राम क्या खाने को देंगे, राम राम लिया करो। तो जब मरने लगा तो पत्नी बच्चों ने सोचा कि कभी राम राम तो लिए नहीं है। ए पिताजी, राम राम को बोल ही ना पाए, उसको किसे बोलेगा, कभी राम नाम बोला ही नहीं था। उसके दामाद का नाम था रामचंद्र। तो उसको सामने खड़ा किए, सोचे कि आखिर में कम से कम दामाद का भी नाम लेगा तो राम तो बोलेगा। बोले पिताजी ये कौन है? तो रामचंद्र नहीं बोल रहा है, बोल रहा है ये मेरे बेटी का पति है। रामचंद्र नहीं बोला, मर गया पूरा। जो जिंदगी में अभ्यास नहीं किया है हरि नाम लेने का, तो प्रयास करने से मृत्यु के समय हरि नाम नहीं आएगा। गजेंद्र भगवान को पुकारते हैं और परमात्मा एक गजेंद्र के पुकार पर गरुड़ पर बैठ गया है। देखो, भगवान का विशेष वाहन है गरुड़। गरुड़ पर बैठकर आते हैं, क्यों? गजेंद्र ने पुकारा। इतना ही नहीं, अद्भुत घटना है, श्रीमद् भागवत की ग्रंथ की ये कथा है। एक हाथी को बचाने के लिए ईश्वर ने साक्षात चक्र सुदर्शन का प्रहार किया है ग्राह पे, जबकि भगवान चक्र जल्दी धारण नहीं करते। तो चक्र सुदर्शन क्यों उठा लिया? उस हाथी को बचाने के लिए। उनसे पूछा गया कि प्रभु, आप स्वयं जब विराजमान थे, वो भी गरुड़ पे थे, खाली आप गरुड़ को आदेश देते तो गरुड़ पंजे में पकड़ता, हाथी को लेकर उड़ जाता। आपको एक मामूली से मगरमच्छ के लिए चक्र सुदर्शन को उठा लिया आपने। अच्छा, बात भी सही है, गरुड़ इतने बलवान होते हैं कि गरुड़ को खाली भगवान आदेश करते तो हाथी को पंजे में पकड़ के उठा लेते, वैसे बच जाते मगरमच्छ से। तो चक्र सुदर्शन क्यों चला दिया? भगवान ने कहा, देखो, मैं चाहा होता तो हाथी का सूंड पकड़ के खींच लेता बाहर, या मेरा गरुड़ बाहर ला देता। लेकिन जब उसको हम बाहर लाते तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखे थे। अब जब हम उसको खींचते तो पैरों में उसके चीरा पड़ जाता, क्योंकि मगरमच्छ ने दांत गड़ा रखे थे पैर में। मेरे आने के बाद भी मेरे भक्त को तकलीफ हो जाए तो मेरे आने का लाभ क्या? इसलिए मैंने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया कि मेरे आने के बाद मेरे भक्त को तकलीफ ना हो। सोचो भगवान कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। एक हाथी के लिए चक्र सुदर्शन का प्रहार करते हैं। यानी हमको बुलाने में देर हम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आने में देर नहीं करते हैं। तो हमको बुलाने का अभ्यास हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखो देश का, कुत्ता पाल लेंगे तो दिना भर टॉमी 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 करेंगे। हाँ, आजकल आदमी कुत्ते का जितना नाम लेता है उतना भगवान का नहीं लेता। बड़ा अजीब समय आ गया है। पहले लोग बाप दादा के साथ टहलते थे, कुत्तों के साथ टहल रहे हैं। यही बाप दादा है। पहले के जमाने में हम बच्चे अपने बाबा के साथ टहलते थे, पिताजी के साथ टहलते, यही नियम था। या बड़े लोग भी अपने बच्चों को लेकर टहलने निकलते थे। आजकल कुत्ता लेकर निकलते हैं। अब पता ना कौन सा नाती पोता है, राम ही जाने। हाँ? कैसा जमाना आया है। बेटे के पोते के लिए तो नौकर रखेंगे, उसको खिलाने पिलाने के लिए, उसको नहलाने के लिए। कुत्ता खुद ही नहलाते, कुत्ता को घुमा के लैट्रिन करवा रहे। हे भगवान, तू इंसान है, इंसान कुत्ते को लैट्रिन करा रहे। क्या जमाना आ गया, पता ना कौन सा तनख्वाह दे रहा है। सोचिए, पोते को नहीं लैट्रिन कराने ले जाए, कुत्ते को लेकर घूम रहे हैं सुबह सुबह। क्या थोड़ा सा घुमा दें। क्या समय बदला है। हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। हालांकि आपको बताए, कुत्ता को रोटी जरूर देना चाहिए, ये मना नहीं है,
शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ तो पितरों का पूजन होता है तो कुत्ता कौवा गाय इस तरह से उनको दिया जाता है भोजन। लेकिन अब उसको लेके घूमना है फैशन, ये फैशन अच्छा नहीं है, ये बेवकूफ़ी पना है और कुछ भी नहीं। अधिक जब कुत्ते से लगाव रखेंगे तो एकदम पक्का जान लो आगे चल के लालिया कालिया बनने की तैयारी आपकी है। आप भी वही करने वही बनेंगे। मन उसी में अटका रहेगा कि यार मेरा ललुआ क्या होगा। अब क्या बताएं आपको।